और अब हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं खबरों का डोज एक नए अंदाज में। अगले कुछ मिनटों में आप देखेंगे देश प्रदेश की वो तमाम खबरें जिनका सीधा सरोकार है आपसे। हर खबर अपने आप में मुकम्मल है, हर कहानी अपने आप में कंप्लीट है। संघर्ष की खबर है, समाज की खबर है, पहल की कहानी है, पीड़ा की कहानी है, यानी आपके जज्बात से जुड़ा सब कुछ। तो शुरू करते हैं 20 मिनट 20 खबर। उज्जैन के कॉस्मोस मॉल के सामने कुछ युवक युवती आपस में ही भिड़ गए और फिर जो हुआ सारे लोगों ने देखा। भरी सड़क पर चले इस तमाशे में गाली गलौज भी हुई और लात घूसे भी चले। दरअसल किसी बात पर दो लोगों का ग्रुप आपस में भिड़ गया। पहले दो ग्रुपों में बहसबाजी हुई। बहसबाजी गाली गलौज में तब्दील हो गई और फिर जोश इतना बढ़ा कि बात मारपीट तक पहुंच गई। तस्वीर में आप साफ देख सकते हैं कि पहले गाड़ी आकर रुकती है, लड़के लड़कियों में किसी बात को लेकर बहस होती है और देखते ही देखते एक लड़का एक लड़की पर हमला कर देता है। हालांकि लड़की भी उससे लड़ने की हिम्मत दिखाती है, लेकिन इससे पहले ही उसके साथी उसे पीछे खींच लेते हैं और फिर शुरू होती है गाली गलौज। इसी बीच एक बार फिर वही लड़का लड़की के पास आता है और अचानक हमला कर देता है। युवक युवतियों के आपस में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। जानकारी के बाद पुलिस ने एक युवक को हिरासत में ले लिया है। आनंद निगम, न्यूज़ 18, उज्जैन। अशोकनगर में मामूली विवाद पर जमकर लात घूंसे चल गए। सरेआम सड़क पर मारपीट होती रही और तमाशबीन घटना का वीडियो बनाते रहे। दरअसल होटल में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। शुरू में तो विवाद तू मैं तक ही था, लेकिन देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ा कि मामला मारपीट तक पहुंच गया और फिर शुरू हुआ दे दनादन। पूरा मामला देहात थाना इलाके के बाईपास रोड का है। काफी देर तक यूं ही हंगामा चलता रहा और तमाशबीन लोग मजा उठाते रहे। लोग वीडियो बनाकर दूसरों को भेजते रहे। सड़क पर चले इस तमाशे के चलते सड़क पर लंबा जाम भी लग गया। लोगों को आने जाने में परेशानी भी हुई। समीर द्विवेदी, न्यूज़ 18, अशोकनगर। रीवा से एक दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक तेज रफ्तार से आ रही बेकाबू जीप ने टोल प्लाजा पर खड़ी एक जीप को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भयानक थी कि टोल नाके पर पहले से खड़ी जीप काफी दूर तक भुड़कती हुई गई। वहीं हादसे के बाद टोल नाके पर खड़े कर्मचारी भी सदमे में आ गए। बेकाबू रफ्तार की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। हादसे में पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष की मौत हो गई। वहीं हादसे में 3 लोग बुरी तरह घायल हैं। घटना हनुमान टोल प्लाजा की है। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि पीछे से तेज रफ्तार से आ रही जीप टक्कर मारने के बाद डिवाइडर से टकराई और बाद में पलट गई। मौके पर मौजूद जिस किसी ने भी इस तस्वीर को देखा वो हक्का बक्का रह गया। जो जहां था वो वहीं जम सा गया। हादसे में दोनों ही गाड़ियों के परखच्चे उड़ गए। अर्पित पांडे, न्यूज़ 18, रीवा। रीवा के त्योथर तहसील के बरहा गांव में सड़क की बदहाली से परेशान ग्रामीण पानी की टंकी पर चढ़कर विरोध जता रहे हैं। आपको बता दें कि 1965 के बाद से ही यहां सड़क निर्माण नहीं हुआ, जिससे सड़क खस्ताहाल हो गई। खस्ताहाल सड़क पर पैदल चलना भी मुश्किल है और आए दिन लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कुछ दिनों पहले खराब सड़क के चलते ही एक बीमार महिला के घर तक एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाई और लोग उसे खाट पर लिटाकर एम्बुलेंस तक ले जाने को मजबूर हुए थे। अर्पित दुबे, न्यूज़ 18, रीवा। बारिश के मौसम में यदि आप भी घर से किसी काम के लिए निकल रहे हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि एक लापरवाही आप पर भारी पड़ सकती है। बारिश के सीजन में ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है, जहां कुछ लोग सड़क पार करने के लिए जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। लोग अपनी जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। तस्वीर मंडला की है, जहां कार सवार कुछ लोग तेज बहाव में कार पार करने की जुगत में हैं, लेकिन ये उनकी कोशिश या कहें लापरवाही उन पर भारी पड़ गई। कार पानी के तेज बहाव में बह गई। कार के साथ 2 वनकर्मी भी पानी में बह गए।
हालांकि मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने किसी तरह जान पर खेलकर दोनों कार सवारों की जान बचा ली। लोगों ने न केवल वन कर्मियों को बचाया बल्कि उनकी कार को भी सही सलामत पानी से बाहर निकाल लिया। हादसा बीजा डांडी 4 गांव के पास का है। कृष्णा साहू, न्यूज़ 18, मंडला। बालोद जिले के डोंडी ब्लॉक के गौठान में गायों के बीच अचानक एक नर चीतल पहुंच गया, जिससे गौठान में मौजूद गायों में हलचल मच गई। अचानक चीतल के आ जाने से गाय कुछ परेशान सी दिखीं। हालांकि चीतल ने गायों के बीच इतना लंबा समय गुजारा, बावजूद इसके किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। चीतल गायों के बीच शांति से चहलकदमी करता रहा। वो कभी गायों के पास जाता, कभी दूर। चीतल जैसे ही गायों के झुंड में जाता, गाय वहां से भागने की कोशिश करती। काफी देर तक यूं ही चलता रहा। तकरीबन 1 घंटे तक गायों के बीच रहने के बाद चीतल अपने आप जंगल की तरफ लौट गया। मौके पर पहुंचे बालोद के डीएफओ ने लोगों से कहा कि घबराने वाली कोई बात नहीं, चीतल किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। संतोष साहू, न्यूज़ 18, बालोद। मशहूर शायर राहत इंदौरी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। मध्य प्रदेश के इंदौर में उन्हें देर रात अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सबसे पहले राहत इंदौरी के बेटे सतलज ने इस बात की जानकारी दी। बाद में खुद भी राहत इंदौरी ने इस बारे में ट्वीट किया और अपने कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि की। राहत इंदौरी को इंदौर के अरविंदो अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जो कि कोविड स्पेशल अस्पताल है। राहत इंदौरी ने अपने चाहने वालों से अपील की है कि दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द मैं इस बीमारी को हरा दूं। एक और इल्तजा है, मुझे या घर के लोगों को फोन ना करें। मेरी खैरियत ट्विटर और फेसबुक पर आपको मिलती रहेगी। गौरतलब है कि राहत इंदौरी मशहूर शायर हैं, साथ ही बॉलीवुड के लिए भी वो कई गाने लिख चुके हैं। राहत की उम्र 70 साल है। ऐसे में उन्हें डॉक्टर्स की सलाह पर अस्पताल में भर्ती किया गया है। सतलज राहत, न्यूज़ 18, इंदौर। अक्सर आपने राजनीतिक कटाक्ष और शेर और शायरी के लिए पहचाने जाने वाले मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा इस बार अपने एक मास्क को लेकर चर्चा में हैं। यह मास्क ऐसा है कि नरोत्तम मिश्रा अगर अपने चेहरे पर पहन भी लें तब भी यह समझ नहीं आता कि उन्होंने मास्क लगाया है या नहीं। दरअसल सोमवार को नरोत्तम मिश्रा हर दिन की तरह सुबह जब अपने बंगले पर प्रेस से मुखातिब होने पहुँचे तो उन्होंने अपने चेहरे पर हूबहू अपने चेहरे जैसा ही मास्क लगा रखा था। कुछ देर के लिए तो पत्रकारों को यह लगा ही नहीं कि उन्होंने अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा है, लेकिन फिर गौर से देखने पर मालूम हुआ कि उन्होंने ऐसा मास्क पहना है जो उनके चेहरे से हूबहू मेल खाता है। दरअसल यह मास्क उनके किसी समर्थक ने उन्हें भेंट किया था, जिसे नरोत्तम मिश्रा पहनकर प्रेस के सामने ब्रीफिंग करने आ गए और चर्चा का विषय बन गए। शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, भोपाल। मुरैना में जल भराव की समस्या से परेशान भाजपा पार्षदों ने अपनी ही सरकार और प्रशासनिक मशीनरी के खिलाफ जल सत्याग्रह कर दिया। अंबाह नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 और 11 के पार्षदों ने पानी में खड़े होकर जल सत्याग्रह किया और स्थानीय लोगों ने भी इनका साथ दिया। भाजपा पार्षदों के इस जल सत्याग्रह की खबर जैसे ही अंबाह के पूर्व विधायक कमलेश जाटव को लगी, वो भी मौके पर पहुंचे और जल्द समस्या को दूर करने का भरोसा दिलाकर इस जल सत्याग्रह को समाप्त करवाया। आपको बता दें कि कमलेश जाटव भाजपा से संभावित प्रत्याशी माने जा रहे हैं। वार्ड नंबर 10 और 11 में काफी दिनों से 1 साल से हमारी कोई सुननी का नगर पालिका के अधिकारी नहीं सुन रहे हैं और कई बार आवेदन दिए हैं डीएम साहब को, कलेक्टर साहब को, तहसीलदार साहब को, सीएमओ साहब को, और बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं हुई है। पानी घरों में भरा हुआ है, ना तो खाना बन पा रहा है ना कुछ बन पा रहा है। काफ़ी लोगों को समस्या आ रही है, इसलिए हमने जल सत्याग्रह किया है। आपको बता दें कि मुरैना जिले में 5 सीटों पर उपचुनाव होना है। अंबाह विधानसभा भी इसमें शामिल है। ऐसे समय में अंबाह नगर पालिका के भाजपा पार्षदों का अपनी ही सरकार को घेरना भारी भी पड़ सकता है। दुष्यंत सिकरवार, न्यूज़ 18, मुरैना। एमपी में खोई सत्ता को वापस पाने के लिए कांग्रेस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है।
उपचुनाव वाले जिलों में लगातार बड़े नेताओं के दौरे हो रहे हैं और जीत के दावे किए जा रहे हैं। ऐसे ही एक दौरे पर पार्टी के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल मुरैना पहुंचे, जहां वो मीडिया से भी मुखातिब हुए। लेकिन जिले के इकलौते पार्टी के विधायक बैजनाथ कुशवाहा इस दौरान सोते नजर आए। जिले के इकलौते कांग्रेस विधायक से पार्टी को काफी उम्मीदें हैं और इसलिए शायद पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया है। लेकिन विधायक जी हैं कि जिम्मेदारी को नींद में निभा रहे हैं। दुष्यंत सिकरवार, न्यूज़ 18 मुरैना। आप ख्याल आपका, देखिए अपना एमपी। प्रदेश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर तेजी से और कोरोना से छिड़ी प्रदेश की जंग की हर अपडेट रिपोर्ट सुपरफास्ट छत्तीसगढ़ में। ये उपचुनाव नहीं, रोमांचक खेल है। इस मैच में आरोपों की रेलम पेल है। पराए हुए अपने, अपने हुए पराए। कई घर छोड़ गए, कई लौट के आए। 24 के चुनाव पर है देश की निगाहें। किसकी होगी वाह वाह, कौन भरेगा आहें। दिल थाम कर बैठिए, 24 की चकल्लास। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा शहद देने वाले एक विचित्र, तो एक अंग्रेज तो उसमें से। प्रदेश में कोरोना वायरस के चलते स्कूल बंद हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो इसलिए जशपुर में मोहल्ला क्लास चलाई जा रही है। जिले के हर गली मोहल्ले में आजकल मोहल्ला क्लास चलाया जा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बच्चे गांव के एक पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। काफी दिनों बाद पढ़ाई शुरू होने के बाद बच्चे खुश हैं और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे हैं। तो वहीं शिक्षक भी पूरी लगन के साथ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मारने के लिए दीपक सिंह, न्यूज़ 18 जशपुर। जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूं। ये आवाज किसी सियासी मजमे की नहीं, न ही किसी योजना की घोषणा हो रही है, बल्कि बच्चों की पढ़ाई हो रही है। जी हां, यहाँ मास्टर साहब लाउड स्पीकर से बच्चों को पढ़ाई करवा रहे हैं। दरअसल कोरोना संक्रमण के चलते पूरे देश के स्कूल बंद हैं, वहीं शैक्षणिक सत्र चालू होने पर बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे। मगर बालोद जिले के गांव कापसी में अब बच्चे घर के बाहर रंगमंच पर बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों को संक्रमण से बचाते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ तालीम दी जा रही है ताकि छात्र सुरक्षित रहते हुए शिक्षित भी हों। पहली कक्षा में बैठ के पढ़त रहियन, लाउड स्पीकर के माध्यम से पढ़ाते। अभी कोरोना वायरस के कारण घर के माहौटी में बैठ के पढ़तन। दरअसल सरकार ने कोरोना के चलते बच्चों को घर पर ही शिक्षा देने के लिए तुहार शिक्षा तुहार द्वार योजना चलाई है, जिसमें स्मार्टफोन के जरिए बच्चों की वर्चुअल क्लास की बात हुई थी। लेकिन ग्रामीण इलाकों में स्मार्टफोन के अभाव और नेटवर्क की समस्या के चलते ये तरीका निकाला गया। इस जुगाड़ से सोशल डिस्टेंसिंग तो कायम हो ही रही है, साथ ही बच्चे भी मजे से पढ़ाई कर रहे हैं। संतोष साहू, न्यूज़ 18 बालोद। जन्माष्टमी के मौके पर उज्जैन के संदीपनी आश्रम के मंदिर को भी दुल्हन की तरह सजाया गया है, जहां बीती रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण की आरती के बाद आज दिन भर के लिए मंदिर को खोल दिया गया है। हालांकि मंदिर पहुंचने वाले सभी श्रद्धालुओं को सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए दर्शन करने की अनुमति दी गई है। कहा जाता है कि संदीपनी आश्रम में भगवान श्री कृष्ण ने गुरु संदीपनी से 64 कलाओं का ज्ञान, 14 विधाएं और 16 कला सीखी थी।
कहा जाता है कि करीब 5000 साल पहले श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा उज्जैन के संदीपनी आश्रम में गुरु संदीपनी से शिक्षा ग्रहण करने आए थे। इस कारण इस मंदिर का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। हर साल जन्माष्टमी पर दिन भर दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। ये पावन पवित्र स्थान है, भगवान कृष्ण की शिक्षा स्थली संदीपनी ऋषि का आश्रम है। ये वो स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ 64 दिन में समस्त 64 विद्या और 16 कलाओं का ज्ञान प्राप्त किया था। बताया जाता है कि ये मंदिर विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान श्री कृष्ण, बलराम सहित उनके सखा सुदामा और गुरु संदीपनी की मूर्ति एक ही जगह विराजित है। इन्हीं मान्यताओं के चलते जन्माष्टमी पर संदीपनी आश्रम के मंदिर का महत्व है। आनंद निगम, न्यूज़ 18 उज्जैन। तीजा पर्व में तीजा लाना या तीजा भेजना मना है। छत्तीसगढ़ का प्रमुख त्योहार तीजा पर भी कोरोना का संकट छाने लगा है। गांवों में पंचायत और ग्राम विकास समिति मुनादी करवा रही है। मुनादी में ये संदेश दिया जा रहा है कि इस बार त्योहार में न बेटियां मायके आएंगी, न बहुओं को मायके भेजा जाएगा। इतिहास में ये पहली बार हो रहा है कि किसी महामारी ने तीजा के त्योहार पर पाबंदी लगाई हो। कई जगहों पर इस त्योहार को पोला भी कहते हैं। पोला के दिन किसानी में काम आने वाले औजार और बैलों की पूजा होती है। वहीं तीजा में बेटियां अपने मायके जाती हैं और तीजा के दिन अपने परिवार की शुभ कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। भाई आते तीजा लेला, बाप आते तीजा लेला, सियाली से बहनी आई तीजा, बेटी आई तीजा कह के दाई दादा मन कथे। ग्राम पंचायत और ग्रामीण जनों के द्वारा यह नियम बनाया गया है कि इस साल तीज पोरा में आना जाना मना है। महिलाओं में इस पर्व को लेकर खासा उत्साह रहता है, लेकिन इस बार ये उत्साह कोरोना की भेंट चढ़ गया। इस बार गांव-गांव में ये फैसला लिया गया कि कोरोना से बचने के लिए कोई बेटी मायके ना जाए और पहले से ही इसके लिए मुनादी करवाई जा रही है। अभिषेक पांडे, न्यूज़ 18 धमतरी। कोरोना संकट के चलते हर तरह के कारोबार में गिरावट है और इसी को देखते हुए कोरबा में गणेश मूर्ति बनाने वाले कलाकार किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए वे सिर्फ 1 या 2 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा बना रहे हैं। दरअसल कोरोना के संक्रमण को देखते हुए प्रशासन ने गाइडलाइन जारी की है और 4 फीट से ऊंची प्रतिमा न स्थापित करने के लिए कहा गया है। कलाकारों को अधिक ऊंचाई के प्रतिमाओं के लिए ना तो ऑर्डर मिला है और ना ही एडवांस। ऐसे में वे किसी तरह का रिस्क लेकर अपने कारोबार को फीका नहीं होने देना चाहते हैं। अब्दुल असलम, न्यूज़ 18 कोरबा। भ्रष्टाचार की ऐसी बानगी शायद ही आपने कहीं देखी होगी कि जिस इमारत का अब तक उद्घाटन नहीं हुआ वो पूरी तरह खंडहर हो गई। जी हां, जशपुर में घटिया निर्माण की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने पुलिस वालों को भी नहीं छोड़ा। करोड़ों की लागत से बना नवीन भवन उद्घाटन के पहले ही जर्जर हो गया। देखिए, यहाँ घटिया निर्माण किया गया है, जो भी ठेकेदार हैं, और अभी तक हैंडओवर नहीं हुआ है और मुश्किल से 1 साल भी नहीं हुआ है इस बिल्डिंग को बना हुआ। और सारी दीवार क्रैक मार रही हैं, सीपेज हो रहे हैं, चू रहे हैं, जवान रह रहे हैं उछलते हुए पानी के नीचे। बहुत ही गंदा निर्माण किया गया है। पंडरापाठ में करोड़ों की लागत से यह भवन बनकर तैयार किया गया था, लेकिन घटिया निर्माण की वजह से उद्घाटन के पहले ही ये भवन भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया। भवन में जगह जगह दरारें हैं, कई जगहों से बारिश का पानी टपक रहा है। पंडरापाठ के नवीन चौकी भवन में लगे खिड़की दरवाजे भी जगह जगह से टूट रहे हैं। देखिए, वो पुलिस हाउसिंग बोर्ड के माध्यम से, ठेकेदार के माध्यम से बनवाया गया था और उसकी कंडीशन अच्छी नहीं है, इसलिए पत्राचार हमने पुलिस हाउसिंग बोर्ड को किया है और आगे हाउसिंग बोर्ड द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जिस पुलिस महकमे पर सुरक्षा का जिम्मा होता है, उसी महकमे का ये आलम बता रहा है कि भ्रष्टाचार का विकास कितनी तेजी से हो रहा है। दीपक सिंह, न्यूज़ 18 जशपुर। बोट पर निकली बारात, घुटने भर पानी में फिल्मी गाने की धुन पर उछलते कूदते बाराती और बोट पर दूल्हे राजा। ये मुजफ्फरपुर के बाढ़ प्रभावित सकरा प्रखंड का नजारा है। समस्तीपुर के ताजपुर गांव से दूल्हा हसन रजा
बाढ़ की त्रासदी के बीच नाव पर ही बारात लेकर पहुंचे हैं। दरअसल कोरोना और बाढ़ के चलते दूल्हा हसन रजा और दुल्हन मजदा खातून के निकाह की तारीख लगातार टलती जा रही थी। ऐसे में दोनों पक्षों की आपसी रजामंदी से बाढ़ के बीच ये अनोखी बारात निकाली गई। जुगाड़ की नाव पर जोखिम भरा सफर। ये रामगढ़ के कुल्ही गांव का नजारा है। मॉनसून के इन दिनों में भैरवी नदी में उफान और दुलमी प्रखंड के दर्जनों गांव का संपर्क प्रखंड मुख्यालय से कट गया है। ऐसे में ये ग्रामीण ट्यूब और लकड़ी से बने इस जुगाड़ नाव के जरिए भैरवी नदी को पार करने को मजबूर हैं। आदमी तो आदमी इस नाव पर बाइक से लेकर सब्जी, कोयला और पशुओं को भी ढोया जा रहा है। इसके चलते कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ के स्थानीय लोग के द्वारा देखे कि ट्यूब का नाव बनाए हुए हैं तो कुछ आशा जगी पार होने की, नहीं तो उम्मीद ही नहीं थी कि हम लोग पार हो पाएंगे। इसके लिए फिर हम लोग को 15 से 20 किलोमीटर रिटर्न होकर के फिर हम लोग को गंतव्य स्थान तक पहुँचना पड़ता। पानी में जिंदगी की जद्दोजहद। ये छपरा के महरुआ गांव की तस्वीरें हैं। बाढ़ ने यहाँ के बाशिंदों की जिंदगी तबाह करके रख दी है। सैलाब ने सब कुछ बर्बाद कर दिया है। नहर टूटने से पानी की तेज धारा उमड़ पड़ी है। घर घर में पानी भर गया है तो सुरक्षित ठिकानों की तलाश में यहाँ के निवासी घर छोड़कर निकल पड़े हैं पानी से जूझने। जिसके हाथ जो लगा है वो उसे लेकर भाग रहा है। किसी के हाथ में सिलेंडर है तो किसी के सिर पे चौकी, किसी को नाव का सहारा है तो कोई रस्सी के सहारे जलधारा से जूझ रहा है।